हेलो पेरेंट्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में डोलोपीडियाट्रिक सस्पेंशन सिरप और ड्रॉप्स के यूज के बारे में बताने वाले हैं, जिसका उपयोग ज़्यादातर बच्चों में किया जाता है बुखार को ठीक करने के लिए। इसके यूज के बारे में बताएंगे कि कौन सा ऐसा स्थिति होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, और इसके डोज के बारे में बताएंगे। अगर बच्चा को इस दवा को पिलाना है तो कितने मात्रा में इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे, यानी कितना खुराक इस दवा का बच्चों को पिलाएंगे। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर हम इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं तो इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट, यानी इस दवा का क्या उल्टा प्रभाव बच्चों को बॉडी पर हो सकता है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। और इसके वार्निंग्स के बारे में भी बताएंगे, यानी कौन सी ऐसी चेतावनी है जिस समय इस दवा को नहीं पिला सकते हैं, कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिला सकते हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे, और इस डोलोपीडियाट्रिक सस्पेंशन ड्रॉप्स के संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम इस दवा के यूज के बारे में बताएंगे। कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा का उपयोग किया जाता है, इस डोलो सस्पेंशन का उपयोग कब किया जाता है, यानी कब बच्चों को इस दवा को पिलाया जाता है। इट रिड्यूसेज फीवर इन चिल्ड्रेन, यह बच्चों के बुखार को कम करता है। इस दवा का तब उपयोग किया जाता है जब किसी बच्चों को बुखार लगा है, तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है ताकि उसका बुखार ठीक हो जाए। इस दवा का उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज एंटीपायरेटिक मेडिसिन, यह एंटीपायरेटिक दवा है। क्या है यह? एंटीपायरेटिक दवा है। अब हम जानेंगे कि एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं। एंटीपायरेटिक उस दवा को कहते हैं जिस दवा का उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी जिस दवा का उपयोग किसी के भी बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक कहा जाता है। और इस दवा का उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे एंटीपायरेटिक दवा भी कहा जाता है। इट कंटेन्स पैरासीटामोल, इसमें पैरासीटामोल उपस्थित रहता है। इस डोलो सस्पेंशन में पैरासीटामोल उपस्थित रहता है, जो कि बच्चों को बुखार को ठीक करता है। जब किसी भी बच्चों को बुखार लगा है और उस समय इस डोलो सस्पेंशन को उस बच्चों को पिला देंगे तो उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। इसलिए इस डोलो सस्पेंशन का उपयोग बच्चों में बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। हमने इसके यूज को आपको बता दिया है। ब्रांड नेम, अब हम इस दवा के ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे कि किस नाम से यह किसी भी मेडिकल पर बिकता है, यानी आप किस नाम से इस दवा को किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं। अगर आपको इस दवा को खरीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से किसी भी मेडिकल से आप खरीद सकते हैं। डोलो 250 सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, आप इसको किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। और इस नाम से डोलो सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, जिसे आप किसी भी मेडिकल पर आसानी से इस नाम से खरीद सकते हैं। डोलो 120 सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, इसे आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। डोलो ड्रॉप्स, जो कि 15 ml के स्ट्रेंथ में आता है, जिसे आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। यह दवा का ब्रांड्स नेम है, जो कि आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। हमने इस दवा का ब्रांड्स नेम के बारे में बता दिया है, जिस नाम से किसी भी आप मेडिकल से खरीद सकते हैं। डोज, खुराक, कितने मात्रा में दवा दें। डोज का मतलब होता है कि इस दवा को कितने मात्रा में दें। अब हम आपको बताने वाले हैं, अगर इस दवा को आप अपने बच्चों को पिलाते हैं तो इस दवा का कितना मात्रा, यानी कितना खुराक बच्चों को पिलाएं। जब भी पिलाएं
तो कितना मात्रा बच्चों को पिलाएं इस दवा को, तो इसके डोज के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml 2 टाइम दें, यानी एक दिन में 2 टाइम दें। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। तो जब भी इस दवा को पिलाएं, 3 से 6 महीना का बच्चा है तो उसे 1.5 ml 2 टाइम पिलाएं एक दिन में। और जब बच्चा का उम्र 6 महीना से 1 साल है तो उसे 2.5 ml 2 टाइम पिला सकते हैं, वो भी बीडी। बीडी का मतलब होता है 2 टाइम, एक दिन में 2 टाइम इस दवा को पिला सकते हैं। अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 10 साल है तो इस दवा को 5 ml 2 टाइम पिलाएं एक दिन में। ओडी का मतलब होता है एक दिन में 1 बार, बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार, टीडीएस का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दे। जब भी इस दवा को अपने बच्चों को पिलाएं तो 4 घंटा के अंतराल में पिलाएं, यानी 4 घंटा बीच करके इस दवा को पिलाएं। हमने आपको इसके डोज के बारे में बता दिया है कि कितने मात्रा में इस दवा को पिलाना है जब भी बच्चे को पिलाना है। साइड इफ़ेक्ट, अब हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी बच्चों को इस दवा को पिलाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जो कि आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो इस दवा को अपने बच्चों को पिलाना बंद करें और डॉक्टर से जाकर संपर्क करें। स्टमक अपसेट, पेट खराब होना, अगर इस दवा का उपयोग करते हैं, अगर इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे के शरीर पर तो उसका स्टमक अपसेट हो सकता है, यानी उसका पेट खराब हो सकता है, उसे लूज मोशन हो सकती है, यानी उसे बार बार लैट्रिन लग सकती है, बार बार स्टूल पास कर सकता है, बार बार स्टूल पास करने की इच्छा हो सकती है। स्टमक पेन, पेट में दर्द, उसके पेट में दर्द हो सकता है, जो उसका पेट है उसमें दर्द हो सकता है, उसे स्टमक पेन हो सकता है। नौजिया वोमिटिंग, मतली उल्टी, उसे उल्टी और मतली हो सकती है, उसका जी घबरा सकता है, उसे घबराहट हो सकती है, उसे उल्टी बार बार हो सकती है। नेक्स्ट, स्किन रैशेज, त्वचा के चकत्ते, उसके त्वचा पर लाली, रेडनेस, रैशेज, चटके, लाल लाल चटके देखने को मिल सकते हैं। स्टूल लॉस, स्टूल पेचिश होना, लैट्रिन ना होना। लॉस स्टूल का मतलब होता है उस बच्चे में आपको, यानी उस बच्चा का, जो बच्चा लैट्रिन करेगा उसका लैट्रिन फ्रेश नहीं होगा, उसका स्टूल अच्छा से पास नहीं होगा, उसे लैट्रिन करने में कठिनाइयाँ होगी, और जब भी वह लैट्रिन करेगा तो उसका लैट्रिन जो है काढ़ा मतलब दिखेगा और उसको लैट्रिन करने में दिक्कत होगा, और उसकी पेट अच्छा से साफ़ नहीं होगी, और उसकी लैट्रिन अच्छा से नहीं होगी, वह स्टूल अच्छा से नहीं पास कर पाएगा, उसको स्टूल पास करने में दिक्कत होगा। डार्क यूरिन, गहरे रंग का मूत्र, और उसके यूरिन का कलर डार्क हो सकता है, आपको उसके यूरिन का कलर डार्क देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, डार्क और कैली कलरेड स्टूल, गहरे मिट्टी के रंग का मल, अगर उसका जो लैट्रिन होगा, जो उसकी स्टूल होगी, उसका कलर मिट्टी का कलर का दिख सकता है, यानी भूरे कलर का दिख सकता है। नेक्स्ट, पीपुल हाउ आर एलर्जी टू पैरासीटामोल माई डेवलप रेडनेस एंड रैशेज ऑन देयर बॉडी, जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है उसके शरीर पर रेडनेस, चकत्ते दिख सकते हैं। अगर जिसे पैरासीटामोल से एलर्जी है तो उसके शरीर पर रेडनेस, चकत्ते, लाली दिख सकती है। ये सभी कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले अगर इस दवा का उपयोग आप करते हैं, यानी अगर आप इस दवा को बच्चे को पिलाते हैं और इन सभी में से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप अपने बच्चों को इस दवा को ना पिलाएं और दवा को पिलाना तुरंत बंद करें और डॉक्टर से जाकर मिलें और उसके बाद वह दूसरे दवा का
दवा रिकमेंडेड करेंगे जिस दवा को आप पिला सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप इस दवा का लेना तुरंत बंद करें, यानी बच्चा को देना यह दवा तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से जाकर मिले और अपने इस साइड इफ़ेक्ट को बताएं। हमने आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता दिया है कि अगर आप इस दवा का यूज करते हैं यानी किसी भी बच्चे को देते हैं तो इन सभी में से कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो इस दवा को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। वार्निंग, चेतावनी। अब हम इसके कुछ वार्निंग के बारे में बताने वाले हैं, कुछ चेतावनी के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा को बच्चे को नहीं पिला सकते हैं। कौन सा ऐसा स्थिति होता है जिस समय इस दवा को बच्चे को ना पिलाएं। डू नॉट गिव इट टू समवन हुज लीवर और किडनी आर डैमेज्ड। जिसके लीवर या किडनी खराब है उसे ना दें। जिस बच्चा का लीवर या किडनी खराब है वैसे बच्चों को यह दवा ना पिलाएं। अगर पिलाना हो तो डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद ही पिलाएं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू दोज हाउ हैव लीवर और किडनी डिजीज। जिसे लीवर या किडनी के बीमारी है उसे ना दें। अगर जिस बच्चा को लीवर या किडनी का बीमारी है उसे इस दवा को नहीं पिलाना चाहिए। जिसे लीवर या किडनी से जुड़ी बीमारी हो उसे भी इस दवा को नहीं पिलाना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 डेज विदाउट द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने बच्चों को यह दवा 3 दिन से ज़्यादा ना दें। अगर जब भी इस दवा को आप अपने मर्ज़ी से ख़रीद कर लाते हैं, स्वयं से ख़रीद कर अपने बच्चों को पिलाते हैं तो इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर इस दवा को आप पिलाते हैं अपने बच्चों को और उसका फीवर नहीं ठीक होता है, बुखार नहीं ठीक होता है तो उसे 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर स्वयं से ख़रीद कर इस दवा को लाते हैं तब, और जब भी पिलाएं। अगर 3 दिन से ज़्यादा पिलाना हो तो डॉक्टर के सलाह लें, उसके बाद ही इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा पिलाएं। और अपने मन से जब भी इस दवा को ख़रीदें तो 3 दिन से ज़्यादा इस दवा को अपने बच्चों को ना पिलाएं। नेक्स्ट, जितना खुराक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा मात्रा में ना लें, नहीं तो आपकी किडनी और लीवर खराब हो सकती है जो मौत के कारण बन सकती है और कुछ परेशानियां के सामना करना पड़ सकती है। यानी जब भी इस दवा को पिलाएं तो इसके ओवरडोज ना पिलाएं। डॉक्टर ने जितना बताया है, जितना लिखा हुआ है कि इतना मात्रा में दवा को पिलाना है, जब भी पिलाना है तो उतना ही मात्रा में पिलाएं। इसका ओवरडोज ना पिलाएं, इसे ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। जितना डॉक्टर ने बताया है उतना ही पिलाएं, उतना ही मात्रा में दें, उतना ही खुराक पिलाएं। और नहीं तो बच्चों को किडनी लीवर डैमेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है। अगर आप इस दवा को ज़्यादा मात्रा में पिलाते हैं तो बच्चों की लीवर और किडनी ख़राब हो सकती है जो कि उसके मौत के कारण बन सकती है और कुछ परेशानियां हैं जिसका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दवा को जितना डॉक्टर ने पिलाने को बताया है उतना ही पिलाएं, उससे ज़्यादा ना पिलाएं।